अस्सलाम वालेकुम। देखे जी, आपके सामने कसूरी नस्लें बैठी हुई हैं, बल्कि अभी मैंने मुख्तसर कबूतर बिठाए हैं। आप देख रहे हैं राना अहमद दस्तगीर यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ बैठे हुए माशाल्लाह मेरे वालिद साहब। ज़रा कैमरे को ऊपर करें माशाल्लाह। और शौक़ करते हुए वालिद साहब को माशाल्लाह बहुत अरसा हो गया, और मैंने पूरी ज़िंदगी में इनसे शौक़ सीखा है माशाल्लाह। और इन्होंने पास जो जो पॉइंट हैं और जो जो बातें हैं और जो जो इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, जो जो नस्लें रखी हुई थी, मैंने बड़े से बड़े शौकीन माशाल्लाह से इनके साथ बैठे हुए देखे हैं। कभी ये खुद शो नहीं होते थे। आज भी मैंने बड़ी ज़बरदस्ती मैंने वीडियो के अंदर मिन्नतें करके बिठाया है कि अबू जी मेरे साथ वीडियो बना लें। तो वालिद साहब कहते हैं यार असल क्योंकि वालिद साहब की फील्ड है वकालत की। अब वो कहते हैं यार कबूतरों के साथ ना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग फिर सवाल जवाब करते हैं, और फिर बहुत सारे लोग मांगने आ जाते हैं, कबूतर लेने आ जाते हैं इस वजह से। तो आज मैं वालिद साहब से सवाल करता हूँ कि सामने नस्लें पड़ी हुई हैं और इन पर मेहनत कितनी हुई है, और ये ताकि आपको पता चले। डैड ये नीला कमान कर बैठा हुआ कितने अरसे से रखा हुआ है? ये तो बहुत अरसा हो गया इसको, तकरीबन 20 साल तो तकरीबन हो गए हैं इसको हमारे पास। डैड इसमें किस की ब्लड लाइन है? इसमें असल में ब्लड लाइन ये जो नीले बने हैं ना, ये हरे और जो है छापदारों के क्रास में बने हैं। पर चेक करें माशाल्लाह। और लोग कहते हैं ना कि लाल अक्खे जो है कसूरी वो उड़ते नहीं हैं, ये भाग जाती हैं, सब झूठ है। हमने जो है ना खुद जो है ये उड़ाए हैं, और तकरीबन मई जून के अंदर 7-7 बजे तक इनकी परवाज़ हमने खुद ली है। मैंने मेरे वालिद साहब माशाल्लाह से सखी भट्टी, मियाँ नज़ीर, तमाम जितने भी लोग हैं ना, ये जो ग्रुपिंग है ये सारे जानते भी हैं। और काफ़ी अरसे से शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने रखे हुए हैं जोड़ों वाला सेटअप। और ये कोई हमारा कारोबार नहीं है, ये सिर्फ हमारा अच्छे से अच्छा शौक़ है, अच्छे से अच्छा शौक़ करने का। क्योंकि वालिद साहब मेरे माशाल्लाह साथ बैठे हुए कहते हैं थोड़ा रख लो, अच्छा रख लो। थोड़े के चक्कर में भी हमने 250-300 जोड़ा बना लिया है, ठीक है। तो ये देख लें कि माशाल्लाह एक से एक चीज़ देखने को मिलती है। अब वालिद साहब ने बताया कि ये देखें माशाल्लाह कबूतर। अभी इसका बाप भी मेरे पास है, ठीक है। अभी पट्ठा दिखा रहा हूँ फ्रेश, इसका बाप भी। डैड इसके जो यानी कि दादा दादी थे वो भी आपके पास थे? हाँ बिल्कुल, इसके दादा दादी माँ बाप सब हमारे पास बहुत पुराने, काफ़ी दराज हो गया। और सबसे प्यारी बात अबू ने की है, जो लोग कहते हैं ना लाल आँखें नहीं उड़ते, सबसे ज़्यादा जो उड़ते हैं ना उड़ार के मास्टर कबूतर वो लाल आँखें ही हैं। ये बड़े बड़े उस्ताद भी मानते हैं, और बड़े क्योंकि पता क्या हर कबूतर के अंदर क्वालिटी। अब इसकी बैठक चेक करें माशाल्लाह, पट्ठे की घर का पट्ठा है माशाल्लाह, बैठक चेक करें, देखेंगे नीला खड़ा हुआ। ये ब्लड लाइन अच्छी हो, उड़ता है कोई भी जानवर है किसी भी नस्ल का है, अगर उसकी ब्लड लाइन अच्छी है तो वो लाजमी उड़ेगा। अगर ब्लड लाइन उसकी सही नहीं है तो वो दूसरे लफ्जों में वालिद साहब का कहने का मतलब है कि ब्लड लाइन अच्छी हो ना, इंसान भी वफा करता है, ठीक है। ब्लड लाइन अच्छी हो तो कबूतर भी वफा करता है। उड़ार का मतलब होता है क्या? वफा। और डैडी आजकल बड़े मतलब परस लोग आते हैं, कबूतर मांगते हैं, कबूतर लिए दूसरे उसके बाद भूल जाते हैं, महीने दो। बेटा हमेशा चीज़ उसको दो जो कदर कर जानता हो, जो कदर ही ना जानता हो उसको देने का फ़ायदा उसने तो ज़ाया कर देनी है। वो कहते हैं ना कि हीरे का जो है वो जोड़ी पहचानता है, हाँ लोहार जो है वो जो उसको हीरे को नहीं पहचान सकता। कमाल बात है, कमाल। ये देखें, अब अगला कबूतर दिखाता हूँ आपको। ये करेला कबूतर, और यकीन करें मुल्तान की गर्मी में 7-7 बजे मेरे सामने बैठे हैं कबूतर। ये देखें माशाल्लाह। अब कितनी तेज़ आँख है इसकी, देख रहे हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह। पल्ला दिखाता हूँ आपको इस कबूतर का, देखें माशाल्लाह। अभी ये कुरीज पे है कबूतर, यहाँ इसका पल्ला खुलता नहीं, ये ज़ोर लगता है। उसके बाद ये पंजे चेक करें, देखें माशाल्लाह पंजे देख रहे हैं माशाल्लाह, देखे लाजिम। डैड ये इस नस्ल के बारे में कुछ बताओ। ये नस्ल है इसकी जो मतलब है, ये मतलब है इससे जो बड़े पट्टी थे वो हमने खुद उड़ाए हैं। मई जून के अंदर तकरीबन 7-7 बजे तक वो उतरे हैं। वो मई जून की बात हो रही है। अभी तो सिर्फ हम मार्च में बैठे हुए हैं ना, मई जून और चलती हैं। और मुल्तान की गर्मी और फिर ये मगरिब का टाइम हो रहा है, ये उतर रहे हैं उस वक्त और घर आते हैं बाकायदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें शौक, ये पता क्या है, मेहनतें करने से शौक बनता है, ऐसे बातें करने से शौक क्यों डैड? मेहनतें करने से शौक बनता है, ये बातें करने भी है, फल मेहनत के बाद ही मिलता है, बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपको अगली नस्ल है मेरे डब वाले माशाल्लाह। ये देखें
आँख चेक करें माशाल्लाह। मैं ज़रा तसल्ली से शौक करा रहा हूँ। ये मैंने डब वाली मादी दिखाई है, इसकी भी पूरी नस्ल। डैड इसके बारे में बताओ। इसकी भी पूरी नस्ल है हमारे पास है, इसके माँ बाप भी हैं हमारे पास, इसके दादा दादी थे हमारे पास, तो ये एक नस्ल बाकायदा हमारे पास है। देख रहे हैं, ये तकरीबन वालिद साहब को शौक करते हुए 50 साल हो गया। डैड कितना अरसा हो गया शौक करते हुए? शौक तो 50 साल हो गए तकरीबन। बाकी ये कि हमने मुटेशनें बनाई हैं, तजुर्बात की हैं। अब ये देखें, ये हमारे कलसरे कबूतर हैं माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह, आंखें चेक करें माशाल्लाह, बंद में पंजे माशाल्लाह। ये हर चीज़ से पूरे कबूतर हैं, हर चीज़ से पूरे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ना मेरे वालिद साहब की सपोर्ट मिली है शौक करने में, और जो है ना अच्छी बुरी बातें कबूतरों के बारे में सारा कुछ। अभी देखें इनकी माशाल्लाह खड़ाने चेक करें, कबूतर चेक करें माशाल्लाह। देखें खड़ाने माशाल्लाह, कबूतर खुद बताते हैं वाकई। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हीरा लाल कबूतर। ये देखें, अभी हमारे पास ना कसूरियों में कम से कम 12 से 15 नस्लें हैं। डैड कितनी नस्लें हैं अपने पास? हाँ, नस्लें काफ़ी हैं हमारे पास। ये जो है हीरा लाल कबूतर है, ये दिलावर खान साहब वाली नस्ल जो है ये उनमें से है, और बहुत अच्छा कबूतर है ये। देख रहे हैं कबूतर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देख के लाजमी बोला करें। देखें माशाल्लाह, और ये भी घर का पट्टा है। ये देखो 10वां पर इसका ये आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है 10वां पर। देख रहे हो माशाल्लाह, पल्ला नहीं पकड़ने देते ये देखें माशाल्लाह। और डैड बाद लोग ना ऐसे कारागरियां करते हैं, यूं दिखाते हैं कबूतर, ये क्या मकसद है? ये यानी कि अगर ऐसे हम पूरा, ये मकसद ये है ना कि वो बिजनेसमैन होते हैं, वो ना कबूतर के जानवर के ऐब को छुपाते हैं। अब देखें, अब ये भी पॉइंट, अब मैं ना हर पॉइंट को, एक पॉइंट को छेड़ के मैं उसकी सारी वो करता हूँ। अब अब्बू ने कहा बिजनेसमैन होते हैं वो कबूतर का ऐब छुपाते हैं। कबूतर का अब वालिद साहब कहते हैं पर पे पर चढ़ा होना चाहिए। देखें ऐसे, वो दिखाते हैं ऐसे, मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। ये देखें माशाल्लाह, ठीक है। अभी ये मैंने सिर्फ छोटा सा ना ऐसे यानी कि ट्रेलर दिखाया है वालिद साहब के साथ बैठ के, और माशाल्लाह से हमारे पास ना हर नस्ल मौजूद है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, करम है, एहसान है। और ये हमारा कोई कारोबार नहीं है, ये सिर्फ हमारा शौक़ है। अच्छे से अच्छा कारोबारी जो होते हैं ना वो और चीज़ होती है, हमारा ये वाला काम नहीं है। आप शौक़ करो, अच्छे से अच्छा शौक़ करो, ताकि दूसरे को देखने में मज़ा आए, और किसी के साथ बेईमानी ना करो। अब्बू यही समझाते हैं किसी का बेईमानी। डैड कई लोग ऐसे हैं जो ना दूसरों के पैसे भी खा जाते हैं, कबूतर भी खा जाते हैं, बाद में उनको कुछ समझते ही नहीं है। तो वो असल में शौकीन होते ही नहीं है, वो उनका काम है, यानी वो किस्म का वो कारोबार करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, और जो है लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। लोगों को भी चाहिए ऐसे लोगों से मुलाकात रहें, जो ऐसा करते हैं वो शौक़ को ख़राब करते हैं, शौक़ को बदनाम करते हैं। तो जो शौकीन होता है असल में, शौक़ जो है ना दूसरे इश्क का नाम जो है ना शौक़ है। जो शौक़ जो है इसको दूसरे लफ्ज़ों में इश्क भी कहते हैं, और जिसको इश्क होता है वो सच्चा होता है, झूठा नहीं होता। जो इश्क नहीं करना जानते वो कबूतरबाजी जानते ही हैं। बिल्कुल सही। देखो कितनी प्यारी बात कर दी है कि शौक़ होता है इश्क, और ये बड़ों के साथ ना बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। और जो आजकल के जो बनते हैं ना, जैसे कभी उसके साथ दिल लगाया, कभी उसके साथ दिल लगाया, तो कभी उसके साथ दिल लगाया, ये काम नहीं है। अब्बू बता रहे हैं शौक़ होता है, इश्क होता है, एक ही के साथ दिल लगाया जाता है। जो शौक़ है ना कबूतरों का, ये भी समझ लो इश्क है। और हमने जब भी शौक़ किया है ना, हमने ऐसा शौक़ किया है कि जब कबूतर हमारे सामने पड़ा होता है ना, बैठा होता है, या कोई भी देख रहा होता है, ये पागल है कबूतरों में लगे पड़े हैं, ये ऐसा होता है। जानवर भी औलाद की तरह ही पालने पड़ते हैं, इनके दुख सुख का ख्याल रखना पड़ता है, इनकी बीमारी का, इनकी सेहत का पूरा ख्याल करना पड़ता है, इनके आराम और सुकून का ख्याल करना पड़ता है, इनकी खुराक का ख्याल करना पड़ता है, तभी शौक़ कायम रहता है। लोग क्या करते हैं, ला के जानवर छोड़ देते हैं, ना उनकी रखने की जगह सही होती है, ना उनको टाइम पे दाना मिलता है, ना पानी मिलता है, ना उनकी सर्दी गर्मी का ख्याल रखा जाता है। यानी जानवरों के साथ वो जुल्म होता है। ना अगर वो बीमार हो जाए तो उनकी देखभाल की जाती है, ना उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। वो शौक़ नहीं होता, वो जुल्म होता है। जानवरों को ऐसे नहीं रखना चाहिए, जानवर के जो है पूरे हकूक़ अदा करने चाहिए, जिससे अल्लाह भी खुश होता है और जानवर भी खुश होता है। ये बड़ी कमाल बात है। वो कहते हैं कि अब डैड मुझसे ना कई लोग कबूतर मंगवाते हैं, बाद में तवज्जो ही नहीं, बेगौरी। ये आप वाली बात बिल्कुल सही है। पता क्या है, कोशिश किया करें, कहीं से भी कोई भी चीज़ आ रही है या कबूतर है वो जानदार है, उसको पहले देखभाल करो। तुम देखभाल करोगे ना,
मेहनत का जो फल है ना वो अल्लाह ताला ने देना है। ये भी बात मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाई कि मेहनत करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। ये सबसे बड़ी बात है, मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे। और मेहनत किया करें और ना कोशिश किया करें, अच्छे से अच्छा शौक करें बस, और ईमानदारी से चलें। बकाया अल्लाह खैर करे। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और जिसको मेरा नंबर चाहिए, राना अहमद दस्तगीर, व्हाट्सअप 0304 63 63 764, 0304 63 63 764, राना जी मुल्तान।